नमस्कार, आई इंडी इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। गांव का विकास करने के लिए कई मदों में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके बाद भी ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसकी एक बानगी सिवनी जिले में केवलारी विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत लोपा में देखी जा सकती है, जहां गांव में अच्छी सड़क तक नहीं है। ग्रामीण कीचड़ भरी सड़क से निकलने को मजबूर हैं। इस सड़क को बनाने के लिए ग्रामीण कई बार सरपंच, सचिव और विकासखंड स्तर के अधिकारियों से निवेदन कर चुके हैं, लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ। यही नहीं, सीएम हेल्पलाइन में भी इस बारे में शिकायत की जा चुकी है, पर हालात जस के तस बने हुए हैं। हमारे मोहल्ले की रोड में इतना कीचड़ है कि लोगों का चलना दुर्लभ हो गया है। घुटने भर कीचड़ से लथपथ होकर लोगों को आना जाना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर हमारे द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव से विगत 4-5 वर्षों से निवेदन किया जा रहा है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारा उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि तत्काल इस मामले को संज्ञान में लेकर रोड में मुरम डलवाई जाए। मेरे ग्राम की रोड 4 से 5 वर्ष हो चुके हैं। सरपंच महोदय जी को 5-6 वर्ष से आवेदन लगाया जा रहा है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अतः उच्च अधिकारी से निवेदन है कि वह जल्द से जल्द कार्रवाई कर इस रोड की मूलमीकरण करवाने की कृपा करें। मोहल्ले में करीब 6 साल से इतना कीचड़ है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कीचड़ से आने जाने में परेशानी बस्ती वाले को भी हो रही है। ग्राम पंचायत में आवेदन किए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। आपके माध्यम से अभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि रोड जो थी वो उखड़ चुकी है और जो चलने में बारिश के समय पर कुछ समस्याएं आ रही हैं। इस संबंध में अपने स्तर से जनपद पंचायत की जो टीम बाड़ी है उनके माध्यम से जांच कमेटी बना के जांच करा लेती है और जो भी किया जा सकता है बेटरमेंट के लिए, रोड के लिए, वो जनपद पंचायत को निर्देशित कर दिया जाएगा तो उसका रोड का बेटरमेंट करवाएं ताकि वो चलने लायक मोडेबल हो सके। तो एक अदद सड़क की मांग ग्रामीण कर रहे हैं, लेकिन वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। कई सालों से ग्रामीण परेशान हैं। कीचड़ भरी यहाँ पर सड़कें हैं। आप तस्वीरें देखकर खुद समझ सकते हैं कि कितनी परेशानियां यहाँ के ग्रामीणों को उठानी पड़ रही होंगी। यहाँ से निकलने के लिए कितनी मुश्किलें होती हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बाइक निकालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन कीचड़ की वजह से बाइक भी धंस जाती है, फिसल जाती है। तो कितनी परेशानियां यहाँ के ग्रामीणों को हो रही है, यही जानेंगे। हमारे साथ में राहुल साहू जो कि ग्रामीण हैं, वो भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल जी, तस्वीरें हमने देखी हैं, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि परेशानी आपको कितनी हो रही होगी, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि कब से आप यहाँ पर शिकायतें कर रहे हैं और जो परेशानी है वो कब से बनी हुई है? ग्राम पंचायत में सर मुझे लगभग 7 वर्ष हो गए इस ग्राम पंचायत और इसके अंतर्गत रहते हुए, रोड के अंतर्गत रहते हुए, और अभी ये मुझे 4 साल से बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है जी। और यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि पूरे गांव के, ये जो गांव है इसमें 80 से 90 ट्रैक्टर और हार्वेस्टर वगैरह हैं, ये इसी गांव से निकल के जाती हैं और ग्राम पंचायत इसको देखती है जी। तो आप लगातार परेशान हो रहे हैं, शिकायतें भी कर चुके होंगे, तो किसी तरह का कोई आश्वासन मिला है इस पूरे मामले पर? कुछ नहीं सर जी, बीच में मुरम करवाई गई थी जी, तो जिसमें बस मिट्टी थी, मिट्टी ज्यादा होने की वजह से ये मुरम जो है काम नहीं की, और अभी भी ये मुरम जो पुरवाई जा रही है जी, इसमें 80% मिट्टी है, साइड की खातू और नाली में मटेरियल डाला जा रहा है, ऊपर से हल्की मुरम कर दी जा रही है, लीपा पोती करके आनंद फनन में ये काम किया जा रहा है। ये न्यूज चल रही है इस वजह से जी। निश्चित तौर पर बरसात के मौसम में तो परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती होंगी। जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, बरसात की तस्वीरें हैं, मिट्टी मिट्टी हो रही है, बाइकें धंस रही हैं, तो और ज्यादा परेशानियां बढ़ जाती होंगी। जी सर, बहुत ज्यादा परेशानी है सर। इस परेशानी को आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे स्क्रीन पे जी। बहुत ही खतरनाक स्थिति बन जाती है। इसमें अभी 80% मिट्टी और खातू डाली गई है, ऊपर से हल्का मुर्मीकरण, 1 इंच मुर्मीकरण किया जा रहा है, वो भी दिखावे के लिए ये मुर्मीकरण हो गई है जी। अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस समय कैसे आना जाना होता है? क्योंकि हमने देखा है कि बाइकें निकलना या दूसरी गाड़ियां निकलना बहुत मुश्किल है, तो फिर किस तरह से आप लोग अपना आवागमन करते हैं? सर बहुत मुश्किल हो जाती है सर, उठा के ले जाना पड़ता है लोगों को रोड तक। इसके बाद
ट्रीटमेंट मिल पाता है या कहीं ले जा पाते हैं। 4 व्हीलर यहाँ पे आ नहीं पाती। जी, तो कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि आया आप लोगों की इस तरह की परेशानी को देखने के लिए? अभी तक नहीं आया। कलेक्टर साहब को भी हमने यहीं पे आए थे, आवेदन दिए, उन लोग देखने तक नहीं आए, कोई भी देखने नहीं आया। जी बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं हमारे संवाददाता जितेंद्र भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, समस्या काफी ज्यादा है, ग्रामीण ज्यादा कुछ मांग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक अदद सड़क की मांग कर रहे हैं और वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जिस तरह से प्रदेश सरकार की मंशा है कि हर ग्रामीण क्षेत्र में जो है लगातार सुविधा हो, लोगों को सुख सुविधा यहाँ पे जो है उपलब्ध हो, रोड जैसी सुविधा जो है मूलभूत सुविधा हो वो उनको मिले, पानी मिले, और इसके लिए एजेंसी जो है ग्राम पंचायतों को बनाई जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं केवलारी जनपद स्तर के जो है ग्राम पंचायत लोपा के ये जो विजुअल हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये वहाँ के विजुअल है जहाँ पर लोगों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है। बरसात के दिनों में कीचड़ से लबालब ये जो पूरी रोड है, और ऐसा नहीं, पिछले 5 सालों से इस रोड के लिए जो है बात की जा रही है, मांग की जा रही है, लेकिन कहीं कोई जो है इसकी सुनवाई नहीं होती। सरपंच सचिव सुनते नहीं, अधिकारी सुनते नहीं। लगातार सीएम हेल्पलाइन में इसकी शिकायत की जाती है, लेकिन चूंकि जिस तरह से एक ट्रेंड चल चुका है अभी की सीएम हेल्पलाइन को कटवाने के लिए लगातार अधिकारी जो है प्रेशर बनाते हैं शिकायतकर्ता पर कि आप सीएम हेल्पलाइन कटवाइए, लगातार जैसे ही आपकी सीएम हेल्पलाइन कट जाएगी आपकी शिकायत का निराकरण हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण बात मैम की यहाँ पर यह देखी जा सकती है कि प्रदेश सरकार जिस मंशा से सीएम हेल्पलाइन चालू करी कि लोगों तक जो है उनकी योजनाओं का लाभ मिल सके, उनको सुविधाएं मिल सके, लेकिन उस सीएम हेल्पलाइन का भी इन अधिकारियों ने मजाक बना रखा है। जी मयंक। जी बिल्कुल, जिस तरह से जितेंद्र, अगर ये होता कि कुछ समय पहले ही यहाँ की सड़क खराब हुई होती और अभी निर्माण नहीं हो पाया होता तो थोड़ा बहुत समझ में भी आता, लेकिन अगर बात की जाए कि लंबा वक्त हो चुका है, लंबा अरसा बीत चुका है जब से यहाँ के इस तरह के हालात बने हुए हैं और तब से किसी तरह का कोई अधिकारी का ध्यान ना देना, जनप्रतिनिधि का ध्यान ना देना निश्चित तौर पर बड़े सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल मयंक जी, मैं आपको बता दूं कि क्षेत्र के अगर विधानसभा की बात करें तो पहले ये जरूर कांग्रेस के कब्जे में थे, लेकिन वर्तमान में भाजपा के जो है सत्ताधारी विधायक जो है यहाँ पे उनके कब्जे में है। और उसके बाद इस तरीके की लगातार दिक्कतें सामने आना, चूंकि 4 से 5 साल इस रोड को हो चुके हैं और 5 साल में अभी तक इस रोड की सुधार कार्य नहीं होना। चूंकि मैं आपको बता दूं ये पूरा जो मामला है ये होली टोला गाँव का है। होली टोला गांव से लोगों को मेन रोड तक जाने के लिए इस रोड का इस्तेमाल किया जाता है, और इस रोड में मुझे नहीं लगता कोई अधिकारी कभी रुकना पसंद करेगा, क्योंकि दलदल में ये रोड जो है पूरी तब्दील हो चुकी है। जी निश्चित तौर पर, जैसे कि ग्रामीणों से भी हमने जानने की कोशिश की कि जब हम आना जाना देख रहे हैं लोगों का कितना मुश्किल भरा है, और जब किसी तरह की इमरजेंसी होती है तो निश्चित तौर पर परेशानियां और बढ़ जाती होंगी यहाँ पर। जी बिल्कुल मैं, क्योंकि देखिए मानव संस्थान में एक बहुत अच्छा है कि इंसान जो है जहाँ कॉलोनियों में मोहल्ले में रहता है कहीं ना कहीं उसको बीमारी पड़ती है, कहीं ना स्थितियां ऐसी बन जाती है कि अस्पताल जाना पड़ता है। लेकिन ये दलदल बड़ी रोड में तो यहाँ पे मोटरसाइकिल जो है वो नहीं निकल पा रही है। जी जितेंद्र, बिल्कुल रोकना चाहूंगा आपको। हमारे साथ में जो फागूलाल साहू हैं सरपंच, वो जुड़ गए हैं। फागूलाल जी, जो सड़क हम देख रहे हैं वो सड़क नहीं कह सकते उसको, सिर्फ कीचड़ भरा एक रास्ता कहा जा सकता है वहां पर बना हुआ है। क्या वजह है कि आज तक जो सड़क बन जानी चाहिए थी वो नहीं बन पाई है? मेरे भी तो सुने आप। जी हेलो। जी बताएं। आके देखे आपने? जी आके देखे क्या लोग? हमारे सामने है, बिल्कुल देखिए, बताइए। आके देखिए ना आप। नहीं बिल्कुल हमने देखी हुई है, बताइए ना। नहीं सुधर गई है वो रोड, आके देखिए पहले आप। सुधर गई है? जी हाँ। अच्छा जितेंद्र, जिस तरह से फागूलाल जी कह रहे हैं कि पूरी रोड सुधर गई है, हालांकि तस्वीरें हमारे सामने हैं और आपने भी वो सड़क देखी हुई है, तो जो दावा वो कर रहे हैं फागूलाल जी, आप बताइए इस पर। बिल्कुल मैं बता दूं, फागूलाल जी जिस तरह से सरपंच महोदय हैं, मतलब प्रधान कहलाते हैं उस क्षेत्र के, ग्राम पंचायत के प्रधान कहलाते हैं, और इनका कहना है कि रोड सुधर गई है। तो अगर रोड सुधर गई तो रोड कहाँ है यही बता दें। लगातार मीडिया के सामने हमेशा ये बोलना कि रोड सुधर गई, अपना कार्य कर ली है, तो लगातार ये बिल्कुल गलत से बोल रहे हैं। अभी वर्तमान में इन्होंने जैसे ही खबरें चली, IND24 ने इस पूरे मामले को मुद्दे से उठाया, तो तत्काल इन्होंने वहां पर जो है वहीं की काली मिट्टी और जो काली मिट्टी के साथ जो खाद होता है वो उठा के इन्होंने रोड पे डाला है, जिससे अभी बारिश जो हो रही है बारिश में और दलदल में तब्दील हो गई है। जी मयंक। बिल्कुल फागूलाल जी, जिस तरह से मिट्टी डालना या फिर मुरम डालना, ये सड़क निर्माण नहीं होता है। वहां पर जिस तरह से सड़क निर्माण होता है उस तरह से होना चाहिए। बरसात के मौसम में तो ये और ज्यादा दुखदायी हो जाता है वहां के ग्रामीणों के लिए। कैसा होना चाहिए ये बताएं आप। जी कैसा होना चाहिए? क्या आपको जानकारी नहीं है? आप सरपंच हैं, आपको पता नहीं है किस तरह की सड़क निर्माण होती है? तो मैं कह रहा हूँ ना, आप आके पहले यहाँ आके देखे ना पहले। नहीं, हमारे सामने आके देखी हुई है, हमारे संवाददाता वहीं पर हैं, उन्होंने देखी हुई है, वो आंखों देखा हाल बता रहे हैं वहां पर। तो
उनको हम हमारे पास पहुंचाए, हम दिखाते हैं उनको रोड। नहीं नहीं, वो जो सड़क है आप बता दीजिए, आपने किस तरह से सड़क बनवाई है, आप ही बता दीजिए। मेरा मतलब जो जाके देखें जब ही समझ में आएगा आपको। तो जाकर ही देखा हुआ है सड़क को, आप क्या अलग से सड़क दिखाएंगे वहां पर? जी, आप अलग से कौन सी सड़क दिखाएंगे वहां पर जब सड़क ही नहीं है? जो सड़क है वही दिखाएंगे हम, आप आके देखें। कीचड़ भरी सड़क दिखाएंगे आप? नहीं नहीं, आप आके देखें कैसा कीचड़ है वहाँ। वहाँ से बैठे बैठे आप किसी ने फोटो डाल दिया पिछली फोटो, तो पिछली फोटो दिखाते हैं, गलत बात है जी। जी। पिछली फोटो की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर अभी मौजूदा हालात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप वो देख सकते हैं, हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद हैं, उन्होंने ये तस्वीरें अभी भेजी हुई हैं। आप अपने संवाददाता को भेजिए, मैं अभी पंचायत में बैठा हूँ और चल के देखिए आप। चलिए, आप दावा कर रहे हैं, हम अपने संवाददाता से बोलेंगे, बिल्कुल वहां पर जाएंगे। जितेंद्र, लगातार वही बात है, वो मिट्टी डलवा दी या बुरम डलवा दिया और उसी पर ही ये दावा बार बार ठोक रहे हैं कि हमने सड़क का काम करवा दिया है। जी बिल्कुल मयंक, मैं आपको बता दूं, जिस तरह ग्राम पंचायतों में शासन की योजना के अनुसार 14वें वित्त की योजना है, 15वें वित्त की योजना है, इसके साथ साथ में ग्राम पंचायत के अलग मद होते हैं जिनसे सिर्फ गांव के विकास कराना होता है। लेकिन यहाँ पर इस लोपा ग्राम पंचायत की अगर बात की जाए तो मुझे तो जो सरपंच की बातें सुनकर, हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ अपने विकास की बात करते हैं, इनको गाँव के विकास से कोई लेना देना नहीं है। जी मयंक, बिल्कुल, निश्चित तौर पर शायद अपने घर के आसपास की सड़कें निर्माण करा दिया होगा और उस पर ये दावा ठोक रहे हैं कि हमने सड़कें बना दी और वही दिखाने के लिए बुला रहे हैं। बिल्कुल मैम, क्योंकि जिस तरह से ये वीडियो सामने आए, लगातार आपने ग्रामीणों को भी सुना है, अभी वर्तमान में ग्रामीण क्योंकि तत्काल लाइव जोड़ा था, उन्होंने भी फोनों पे कहा कि उनको परेशानियां हो रही हैं। वीडियो जो है सामने दिख रहा है, लेकिन ये जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसको भी झुठलाने का काम जो है ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारी और ये जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। तो इनसे ये स्पष्ट नजर आता है और हमारे दर्शक भी समझ पा रहे होंगे कि ये किसका विकास चाहते हैं। बिल्कुल फागू लाल जी, वहाँ के ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं, वहाँ के हमारे संवाददाता झूठ बोल रहे हैं, केवल आप सच बता रहे हैं कि वहां पर सड़क निर्माण हो गया है। जो ग्रामीणों को परेशानी हो रही है वो खुद बयां कर रहे हैं। अभी आप आके तो देखिए, आपका संवाददाता को भेजिए। नहीं ठीक है, हम आके देख लेंगे, लेकिन वहाँ के ग्रामीण को शिकायतें कर रहे हैं। फिर अगर सड़क बन गई है तो गाड़ी आने लायक रोड बनी नहीं है, देखिए किस लायक? गाड़ी आने जाने लायक रोड बनी नहीं, गाड़ी आने जाने लायक रोड नहीं, वहां पर हमको प्रॉपर सड़क चाहिए। जिस तरह की सड़क बनती है, आप काली मिट्टी डाल के या मरम डाल के आप इतिश्री नहीं कर सकते, क्योंकि एक बारिश होती है और वहां पर कीचड़ में तब्दील हो जाती है। रोड तत्काल में नहीं बन सकती। तो 4-5 साल से यहाँ की रोड खराब है, ये तत्काल में बनाने की बात नहीं कही जा रही है। हाँ जी, तो इतने समय से ये रोड खराब है, तब आप क्या कर रहे हैं? और भी तो काम है साहब, पंचायत में 15 वित्त से काम करते हैं ना हम लोग। जी ठीक है, आप राहुल जो ग्रामीण है वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राहुल जी, सरपंच तो बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर सड़क बना दी है, गाड़ियों के आने जाने लायक सड़क है, आप ही बताइए किस तरह की सड़क बनवाई है सरपंच साहब ने यहाँ? जी कल इस सड़क को खोला गया है हल्की मुरम डाल करके जी, जिसमें आज कंडीशन ये पानी नहीं गिरा है अभी तक। जिस दिन पानी गिरेगा जी दलदल में समझ आएगी। बिल्कुल, इसमें मिट्टी और खाद डाली गई। जी बिल्कुल। फागूलाल गुमराह कर रहे हैं, मीडिया को गुमराह कर रहे हैं लोग। जी, फागूलाल जी क्या कहेंगे? किसी को संवाददाता को आप पहुंचाइए। नहीं, वो वहाँ के ग्रामीण और संवाददाता ने वहाँ की हमें हकीकत बता दी है कि किस तरह की आपने रोड बनवाई है और उस पर अपने आप पीठ थपथपा रहे हैं। आज आके तो पहुंचाए, आज दिखाए तो। अभी वहाँ काम चल रहा है कि नहीं, जो पूछिए वो राहुल से। नहीं, लेकिन ठीक है, इतने समय से वहां पर रोड खराब है, आप वहां पे कह रहे हैं कि ठीक है हमने रोड बनवा दिए, करवा दिए, फिर आप क्यों दावा कर रहे हैं कि हमने रोड बनवा दिए अगर वहां पर काम चल रहा है अभी? तो मोरम का फंड दे रही सरकार क्या? अब सरकार किस चीज का फंड दे रही है नहीं दे रही है ये अलग बात है, आपकी जिम्मेदारी है वहां पर कि ग्रामीणों को सुविधाएं देना, आप अभी तक नहीं दे पाए हैं। तो बात अलग है जी, पर वो बता रहे हैं जो चीज गलत है कि ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। वहाँ मोरम डाली नहीं दे, देखिए कहना उनको। तो वहां पर सड़क क्यों नहीं बनी अभी तक? सड़क साहब जी, यहाँ गांव मोहल्ले जाते हैं, वहाँ कम लोग रहते हैं, मेरी बात सुन लीजिए, वहाँ 3-4 लोग रहते हैं जी, ठीक है ना। तो अगर कम लोग रहते हैं तो वहां पर उनको सुविधाएं नहीं देंगे? कम लोग रहते हैं तो उनको सुविधाएं नहीं देंगे? अरे सुधरेगी वो, पर मेरी बात तो सुन लीजिए। और दूसरा भी है, जहाँ ज्यादा लोग रहते हैं वहाँ की कंडीशन भी खराब है, उतना पैसा तो आता नहीं पंचायत में जितना खर्च कर सके। नहीं, अगर पैसा नहीं आता है तो आप उस मामले को उठाते ही नहीं है अधिकारियों तक? उठाते हैं, सब चीज बोलते हैं, हमारी तो लिखित तक मिलेगी आपको वहाँ प्लाट में। आप नहीं, तो आज फंड नहीं आ रहा, सड़क नहीं बना पा रहे हैं, तो आप कबूल कीजिए कि आप वहां पर सड़क नहीं बना पा रहे हैं, फंड की कमी है। आप फिर इस तरह के दावे क्यों करते हैं कि हमने वहां पर सड़क बना दी है?
नहीं तो वहाँ मुरम किया है इसलिए बोला है। तो मुरम कार्य से सड़क बनाना कहते हैं इसको आप? वहां पर एक बरसात में वहां पर मुरम और मिट्टी बह जाएगी, फिर यही हालात एक बार फिर से बन जाएंगे। नहीं, पक्के तत्काल में नहीं बन पाएगी वहाँ। तो कितना समय लगेगा आपको, कितना समय लगेगा वहां पर सड़क बनाने में? उन्हें ये हमने ब्लॉक में उसके लिए लेटर भेज दिए हैं, वो मंजूरी हो जाएगी, बन जाएगी। तो कितना समय फिर भी इंतजार करना पड़ेगा जी? कितना समय लगेगा? अब वहाँ से लेटर आए तो हम बना देंगे। आप लेटर का इंतजार करते रहेंगे, बार बार अधिकारियों से बातचीत नहीं करेंगे? क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है अपने आके ग्रामीणों को सुविधाएं देना, कि आप फिर सिर्फ इसी बात पर आप हाथ खड़े कर देंगे कि अधिकारी जब करेंगे तब होगा? तो फिर आप क्यों वहां पर चुनकर आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है ना, मेरे पास घर से तो नहीं कर सकता ना मैं। नहीं तो फिर क्यों जिम्मेदारी ली है आपने? नहीं, घर से तो नहीं कर सकता ना मैं। कोई ऐसा कोई सरपंच करता अपने घर से खर्च? नहीं तो आपको जिम्मेदारी मिली है, ग्रामीणों ने आपको चुना है, आपको जिम्मेदारी है कि वहां के ग्रामीणों को आप सुविधाएं दें। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आप अपने पद पर कैसे बने रह सकते हैं? ठीक है, आप संवाददाता को पहुंचाइए, मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए ठीक है, आपसे बात करना ही बेकार है, क्योंकि आप खुद मानने को तैयार नहीं है कि आप किस तरह से वहां पर कार्य कर रहे हैं और जिस तरह से सारी चीजें आप अधिकारियों पर डाल रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रामीण ने किस तरह के लोगों को चुना हुआ है और निश्चित तौर पर जो परेशानियां हैं वो किस तरह से वो दूर नहीं हो पाएंगी अगर ऐसे लोग वहां पर रहेंगे। जितेंद्र, जिस तरह के जो हालात हैं, अब सरपंच खुद हाथ खड़े करे हुए हैं अपने कि अभी नहीं बन पाएगी सड़क, तो फिर उम्मीद क्या की जा सकती है कि यहाँ पर सड़क बन पाएगी? मयंक जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं, जो ये सरपंच महोदय फागूलाल जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, इनसे ये अंदाजा लगा सकता है कि ये जो जब लाइव चैनल में इस तरह से बात कर रहे थे, जनता के साथ इनका रवैया कैसा होगा। निश्चित तौर पर ये गुंडागर्दी की बात कर रहा है, इनको ये लगता है कि ये बहुत बड़े गुंडे हैं और इनको जो पद मिला गया है ये सिर्फ इस पद के लिए मिला गया है कि ये सिर्फ गुंडागर्दी कर सके, क्योंकि इन्हें बात करते नहीं आता है। इनकी बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस ग्राम पंचायत की जनता इनसे कितनी त्रस्त है। और जिस तरह से अगर रोड निर्माण की बात की जाती है तो लगातार पिछले 6 वर्षों से इतनी शासन के द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं कि अगर निर्माण कार्य की अगर मंशा होती तो अभी तक निर्माण कार्य हो गया रहता। जी बिल्कुल। राहुल जो ग्रामीण है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, जिस तरह की सरपंच की बातों को भी आपने सुना कि किस तरह से वो बात कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आ रहे हैं, और जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो यही कह देते हैं कि हमने काम कर दिया है और ज्यादा पक्की सड़क इतनी जल्दी नहीं बन पाएगी। तो फिर क्या ऐसे लोगों से आप उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पर सड़क निर्माण करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे सर जी। ये लोग ये दिख रहा है, अभी मैं चल रहा हूँ, चलने में ये रोड मेरे है, तो सोचिए जब इसमें 1 टन का वाहन निकलेगा, अभी ट्रैक्टर चालू हो जाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, सब दलदल में समा जाएगी। जी जब मैंने इन लोगों से अभी बोला, डायरेक्टली बात किया, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली बात करने पे ये लोग कहते हैं कि कोई बजट नहीं है, ये काम नहीं होगा। आपको अगर ये काम करवाना है तो आप हमें बजट ला के दीजिए। जी, अब मैं इनको बजट ला के दूं तो इनको सरपंच क्यों बनाया गया? निश्चित तौर पर सवाल यही है कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप वहां पर जो गांव के लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, और अगर आप अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे हैं तो आपको पद पर रहने का अधिकार नहीं है। सर, इसका निरीक्षण करना चाहिए। ये 20% भी मटेरियल नहीं है जी। ये पूरा जो है दब रहा, मेरे चलने से दब रहा है। अभी प्रेजेंट की स्थिति में अभी 1 झला पानी बस गिरा है जी, अभी दब रही है ये सड़क, पैरों से दब रही है मेरे। निश्चित तौर पर अगर वहां पर सही निर्माण नहीं होगा तो फिर ये जो सड़क है केवल मुरम डालना या मिट्टी डालने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक बरसात में वहां की सड़क की हालत खराब हो जाएंगे, जैसे कि सामने तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। तो जितेंद्र, बड़ा सवाल यह है कि अगर ठीक है लोगों ने चुना है, ऐसा सरपंच लोगों को मिला है जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, लेकिन दूसरे अधिकारियों की भी जिम्मेदारी रहती है कि अगर कहीं से कुछ काम नहीं हो रहा है तो वो वहां पर देखें, क्योंकि उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि ग्रामीणों को सुविधाएं दें। लेकिन यहाँ तो सरपंच से लेकर अधिकारियों तक हर जगह लोग उदासीन नजर आ रहे हैं, और जो लोग हैं वो उसकी वजह से पूरे तरीके से त्रस्त हो चुके हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से क्योलारी विधानसभा के मुख्यालय की बात है, क्योंकि जनपद पंचायत मुख्यालय कहलाता है, और इस मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर लोपा जो ग्राम पंचायत है, वहां पे ये स्थिति तो आप सोच सकते हैं। जिस तरह से विधानसभा की बात करी जाए या क्षेत्र के भाजपा नेताओं की बात की जाए,
या अन्य कांग्रेसियों की बात की जाए तो लगातार विकास के दावे करते हैं। ये कहा जाता है ये जो केवलारी विधानसभा है यहाँ पे अत्यधिक विकास किया जा रहा है, लेकिन शासन की योजनाओं को किस तरह से चूना लगाया जा रहा है ये रोड बताती है, एक लोपा ग्राम पंचायत बताती है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि कैसे है और यहाँ पे निर्माण कार्य किस तरह से चल रहा है। मयंक। बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि शासन की जो मंशा है कि सड़कों का जाल बिछाना है पूरे प्रदेश में, देश में, और कहीं ना कहीं इसके लिए तमाम तरह के जो फंड है वो भी रिलीज किया जा रहा है, लेकिन जब हम जमीनी स्तर पर हकीकत देखते हैं कि जो छोटे स्तर पर अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इस तरह के जनप्रतिनिधि हैं, वो पलीता लगा रहे हैं शासन की योजनाओं पर, तो कहीं ना कहीं अब ये जिम्मेदारी भी बनती है कि अब लगातार मॉनिटरिंग की जाए कि जो शासन की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच पा रही हैं या नहीं पहुंच पा रही हैं। जी बिल्कुल मयंक, मैं आपको बता दूं जिस तरह से प्रदेश सरकार ने 14वें वित्त की बात करी जाए, रोजगार गारंटी योजना की बात की जाए, 15वें वित्त की जो है बात करी जाए, या ग्रामीण विकास निधि की बात की जाए, इन पूरी योजनाओं का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, योजनाओं का लाभ जो है जन जन तक पहुंच सके। हालांकि इस पूरे मामले में जब हमारी टीम ने यहाँ के एसडीएम से बात की थी तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि इस पूरे मामले पर जल्द संज्ञान लेते हुए कहीं ना कहीं जनपद सीओ से बात करके एक निर्णायक जो है स्थिति बनाई जाएगी और उनको ग्रामीणों को सुविधा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैम जी सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे जो प्रभारी सीओ हैं उनका रवैया कुछ इस तरह से है कि वो ना ही तो मीडिया से मिलना चाहती है ना ही तो जनता से मिलना चाहती है। उनका तो सिर्फ ये कहना है कि आपने आवेदन कर दिया है, शिकायत कर दी है, शिकायत आप करवाइए, आवेदन में आपका संज्ञान लिया जाएगा। जी मयंक। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि बड़े सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि अगर यहाँ पर किसी दौरान, इमरजेंसी के दौरान आने जाने में देरी होती है और किसी तरह की कोई घटना घट जाती है तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि चूंकि जिस तरह से रोड दलदल में तब्दील हो रही है और हमारे सामने ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं जो आमने सामने आती रहती है, लगातार इन दुर्घटनाओं से सबक लेना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई घटना घट जाती है, ऐसा कोई मांजरा सामने आ जाता है तो उसकी जवाबदारी ना ही तो ग्राम पंचायत लेगी ना ही तो जनपद स्तर पर बैठे अधिकारी लेंगे। पूरी जवाबदारी सिर्फ वो ग्रामीणों को होगी और ग्रामीण जिस तरह से अपने जीवन यापन करना है, कहीं ना कहीं अंग्रेजों के जमाने का समय जो है वो याद दिलाते जा रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अब सरपंच स्तर के जनप्रतिनिधि हैं वो तो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, लेकिन उससे बड़े आज विधायक की बात की जाए तो वो भी क्या कार्य कर रहे हैं यहाँ पर वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारे साथ में अभी राजकुमार खुराना जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं वो जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, ग्रामीण लगातार पिछले कई समय से यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि उनको सड़क मिले जिस पर वो आसानी से आ जा सकें, अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी आती है उसमें भी उनको दिक्कतें ना हो, लेकिन वो तक उनको नसीब नहीं हो रही है। आज कीचड़ भरी सड़कों से उनको निकलने को मजबूर होना पड़ रहा है। नहीं, लोपा में कौन सी वाली सड़क है ये? जी, लोपा तो खुद मेन रोड पे ही है, लोपा से कहाँ जाने वाली सड़क है? ये जो गांव की सड़क है, हम जितेंद्र बताएंगे। जितेंद्र, इस पूरी सड़क के बारे में जो पूछ रहे हैं राजकुमार खुराना जी, वो बताइए। जी बिल्कुल, मैं खुराना जी को बताना चाहूंगा, ये सड़क लोपा गांव की है जो मेन सड़क जोड़ती है। एक टोला बना हुआ है, धोबी टोला करके, ये टोला से लेकर 2 से 3 किलोमीटर जो रोड है ये जो है मेन रोड को जोड़ने वाली रोड कहलाती है। जी खुराना जी। खुराना जी। अच्छा, हाँ तो अब पंचायती राज में तो आपको अच्छे जानकारी है आपको। अभी तो फिलहाल पिछले 1 साल से तो भाजपा सरकार जब से आई है तो फंड नहीं दे रहे हैं किसी को। जी, सब पंचायतों काम रुके हुए हैं फंड के अभाव में। नहीं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर आपकी पार्टी के विधायक थे और सरकार भी आपकी थी, तो भी यहाँ पर काम हो सकता था। नहीं, लेकिन देखिए एक चीज, अब सरकार समय कोई 15 महीने रही, उसके पहले 15 सालों की सरकार थी। जी नहीं, ठीक है, उन्होंने नहीं किया, आप कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन आपके पास भी समय था, विधायक भी आपके थे। हाँ नहीं जी बिल्कुल थे, 15 महीने की सरकार थी हमारी। 15 महीने सरकार में जहाँ तक जो काम होता था वो किया, लेकिन 15 महीने की सरकार की तुलना यदि 15 साल की सरकार से कर रहे हैं, उसके बाद अभी उनको 2 साल हो चुके हैं। जी ठीक है, तो जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी की बनती, जिनके 15 साल पहले भी सरकार थी, अभी भी सरकार उनकी। ठीक है, बीजेपी से भी इस पर जवाब ले लेते हैं। आलोक दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के। आलोक जी, जिस तरह से खुराना जी कह रहे हैं कि जिम्मेदारी बनती है भारतीय जनता पार्टी की कि जो सड़क नहीं बन पाई है, जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं वहां पर कीचड़ भरी सड़क है, तो उसको बनाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर फेल साबित हुई है। हेलो जी आलोक जी। बिल्कुल आपका कहना ठीक है, परंतु मेरी बिल्कुल जानकारी में अभी है नहीं कि कौन सी सड़क की आप मुख्य रूप से बात कर रहे हैं जी। परंतु जो भी अगर सड़क होगी वो निश्चित रूप से प्रावधान में जरूर नहीं होगी, क्योंकि कोरोना का एक गंभीर संकट हमारे बीच में सदी की सबसे भीषण महामारी आई है
और हेल्थ स्ट्रक्चर को इस समय पे मजबूत करने का हम सब ने निर्णय ठीक है लिया आलोक जी, आप कह रहे हैं कि कोरोना महामारी, लेकिन ये 1-1.5 साल की बात नहीं है, ये पिछले 4-5 साल की बात है जब से ये सड़क खराब है। तो कोरोना से पहले की ये बात है, ये सड़क सुधारी जा सकती थी उससे पहले। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अभी लगातार 28 वर्ष तो कांग्रेस के विधायक रहे, वहाँ मंत्री रहे, परंतु अभी 1-2 साल से ही हमारे विधायक हैं और वो लगातार प्रयास में है कि जितने छूटे हुए काम हैं वो निश्चित रूप से हो जाएं। और आपने अगर ये ध्यान दिलाया है तो मैं इस माध्यम से निश्चित रूप से इसकी बात भी करूंगा और इसके लिए प्रयास निश्चित रूप से उन्होंने किए ही होंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि प्रयास होंगे तो उम्मीद करेंगे कि प्रयास किए जाएं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो जिस तरह से अब जो सड़क है दलदल में तब्दील हो चुकी है, दावे ये किए जा रहे हैं कि इस सड़क का निर्माण जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। जैसे सरपंच तो ये भी कह रहे हैं कि सड़क निर्माण करा दिया गया है, सिर्फ मुरम और मिट्टी डाल के ये दावे किए जा रहे हैं कि वहां पर सड़क बन चुकी है। लेकिन जो ग्रामीण है वो हकीकत ये बयां कर रहे हैं कि यहां पर सड़क अभी तक बनी नहीं है, कीचड़ में से उनको आना जाना पड़ता है, इमरजेंसी हो तो भी बड़ी दिक्कतें होती हैं। अब उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ के ग्रामीणों की समस्याएं हैं वो दूर कर दी जाएं, जिससे किसी भी तरह की कोई घटना यहाँ पर देखने को ना मिले। तो फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।